आप जो आपकी फ़िल्में थी, उनमें कुछ फ़िल्मों में आप बोल्ड सीन भी शूट करवाती थी, तो क्या उनको देख के आपके जो ससुराली हैं या घर वाले वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे? देखिए, पहली बात है मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, ठीक है, और जो काम मेरा जिससे मैं मुंसलिक हूँ वो मैं अब भी कर रही हूँ। और मेरे जो इन लॉज हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे काम की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई थिंक बोल्ड मेरे नज़र में पहनना ओढ़ना नहीं होता, और बहुत कुछ है जो आप नॉर्मल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आज आप जो सेट पे जाएंगे मेरे साथ, आप देखेंगे वो एक जो गाना मैं शूट करूँ बहुत ही ग्लैमरस है, अल्ट्रा ग्लैमरस। हालांकि नॉर्मली मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनती और ना ही मैं उस तरह की परफॉर्म करती, बिकॉज मेरा कैरेक्टर ऐसा है, उसके लिए मुझे उस तरह का एवटार चाहिए, एंड दे अंडरस्टैंड माई प्रोफेशन। कई बार आपके ड्रेसेस की वजह से आपको बड़ा कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता होगा, तो कैसे फिर डील करती हैं इन कमेंट्स को, इन रवैयों को? देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग सारे आपको पसंद नहीं कर रहे होते और सब आपको नापसंद भी नहीं कर रहे होते, तो ये हमारे पार्ट ऑफ माई जॉब है। मैं समझती हूँ कि आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। हर बंदे को हक है अपनी राय देने का, वो अच्छी है, बुरी है, अगली है, जैसी भी है, हमें एक्सेप्ट करनी होती है, बिकॉज हम वी आर अ पब्लिक पीपल। तो मैं एक लाइन ज़रूर बोलूँगी कि कोई बंदा आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं कर सकता। अगर किसी ने कुछ भी कह दिया मेरे बारे में, वो नहीं चेंज कर सकता। कौन चेंज करता है? सिर्फ मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी लाइफ। सो व्हाई शुड आई पे अटेंशन? आप चूँकि इतनी ग्लैमरस स्टार भी हैं, इतना बड़ा नाम भी है, आपके बहुत से फैंस हैं, तो क्या कभी ऐसे भी हुआ कि आपके किसी फ़ैन ने कहा हो कि मैंने सना से शादी करनी है और अगर सना मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊँगा? ऑब्वियसली आई लाफ, इवन फ़ख्र समटाइम लाफ। ऑब्वियसली जब फ़ख्र और मेरी शादी हुई थी, एक बात हम दोनों के दरमियान ये हुई थी, बिकॉज मैंने कहा कि हम एन एक्टर, और मेरे साथ बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें, बातें, कमेंट्स, लोगों की जो राय है वो जुड़ी हुई है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो अच्छी हो या चाहे बुरी हो। तो यू हैव टू, मैंने आई टोल्ड फ़ख्र कि यू हैव टू एक्सेप्ट मी अलॉन्ग विद दैट माई बैड एंड गुड साइड। कोई ऐसा वाकया कि उसने कहा हो मैं तो अभी इस टैंकी से या इस खंबे से छलांग लगा के खुदकुशी कर लूँगा? लिटरली एक लेटर मुझे किसी फ़ैन का रिसीव होता था, वो हर महीने लेटर, फूल और चेने, और मेरे उसका आई फॉरगॉट द नेम, और जैसे मतलब कोई भी स्पेलिंग से वो एस और प्लस एन, एस और प्लस दे से ना, वो लिख के लॉकेट बना के, तो मेरे घर लॉकेट आते थे। तो मैं फ़ख्र को कहती थी ये देखो यार, तो मुझे वो भी हंसता था और मैं भी हंसती थी, और फूलों के बुक्के और ये वो। तो मैं फ़ख्र कहती कि ये ना समझो कि मैं इनको जानती हूँ तभी मुझे भेज रहे हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ अगर वो भेज रहे हैं। हैवी बाइक राइडिंग के दिलदादा सना हमें अपने पसंदीदा बाइक स्टोर हार्ले डेविडसन भी लेकर गए। आप जो हार्ले डेविडसन की फ़ीमेल बाइकर हैं, ये एजाज़ आपने कैसे हासिल किया? ये एजाज़ तो मुझे हार्ले डेविडसन वालों ने दे दिया। वैसे मैं एक बाइकर हूँ और मेरे लिए एक पैशन है, एनी काइंड ऑफ पैशन, जिसका भी जो पैशन है उसको फॉलो करें एंड लर्न अबाउट इट एंड डिलीवर अ मैसेज आउट ऑफ इट। तकीर साहब, क्या सना के अलावा और भी ख़वातीन बाइक चलाती हैं? जी बिल्कुल, और माशाल्लाह सना आई थिंक इज़ वन ऑफ द रोल मॉडल, जिनको देखा देखी और बहुत फीमेल्स आ रही हैं जो बाइक राइडिंग के अंदर आ रही हैं। इस तरह हमारे लाहौर में भी बाइकर गर्ल्स का ग्रुप है। कराची में तो माशाल्लाह सना चोज़ हार्ले टू बी हर ब्रांड, सो वी आर थैंकफुल टू हर। और इनके देखा देखी काफ़ी लड़कियाँ कराची में तो ऑलरेडी ज्वाइन कर ली है, इस्लामाबाद में भी लड़कियाँ राइड कर रही हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव आ रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो लेडीज़ को बाइक्स लेके दे रहे हैं किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट्स पे, और हैवी बाइक्स की तरफ भी आ रही है। हार्ले एक सेफ़ राइडिंग बाइक है और हम लोग इसके अंदर लेडीज़ को ट्रेनिंग सेशंस देते हैं। क्या ये बड़ा महंगा और ख़तरनाक शौक़ नहीं है? नहीं जी, शौक़ तो शौक़ होता है, उसमें महंगा सस्ता नहीं देखा जाता कोई।
महंगा ज़रूर है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको साथ साथ इनकी जो बाइक्स हैं, इनकी सेफ्टी फीचर्स, इनके बैलेंस, वो आम हमारी छोटी बाइकों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। आपकी तो ये बाइक जितनी यहाँ पे हैं ये तो बहुत बहुत महंगी होती होंगी। एक्चुअली महंगी बाइक्स तो मिलियंस में चली जाती हैं, 7-8 मिलियन की हो जाती है बाइक, ज़्यादा महंगी अगर आप लेना चाहें। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप 10-12 लाख रुपए से आपकी बाइक मिलनी शुरू हो जाती है। 10-12 लाख रुपए में लोग गाड़ी ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप वजह पर शौक नहीं ना पूरा हो सकता। बात तो है शौक की। आप और नूर कज़न्स भी हैं, खालाजाद बहनें भी हैं, तो लेकिन उसके बावजूद आप एक दूसरे पे अल्फाज के तीर चलाती रहती हैं। आपने कभी सुना है उसको और मुझे सामने हम हों और ऐसे तीर चला रहे हो? ये लोग ही करते हैं। जो तीर चलाते हैं लोगों की तरफ से होता है, बिलीव करें, ना उसकी तरफ से होता है ना मेरी तरफ से होता है। उसका एक अपना एक लाइफ स्टाइल है, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर क्योंकि हम कज़न हैं, लोग बिला वजह कोई ना कोई एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं, अदरवाइज ऐसा है। आपने अभी नूर की 5वीं शादी के बारे में भी एक पोस्ट आपने शेयर की थी, तो क्या वो वाकई ऐसे है या आप शादी करवाने के लिए ही आपने ये पोस्ट की थी ताकि लोगों की तवज्जो उधर चली जाए? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब शादी का नंबर आगे बढ़ गया होगा उसका। वो जो मैंने डाली थी पोस्ट, वो उसके बाद उसकी एक और शादी हो गई होगी और पता नहीं आप अब नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछेंगे तो कुछ और हो चुका होगा। सो प्लीज स्टॉप आस्किंग अबाउट हर। कभी ऐसे हुआ हो कि आप किसी मॉल में गई हैं, किसी मार्केट में गई हैं और आपके फैंस मिल गए हों और वो आपके साथ सेल्फियां बना रहे हैं, आपकी प्राइवेसी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उससे आपके खामन का रिएक्शन कैसा? फ़खर इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, फ़खर इज़ वेरी कंफर्टेबल। मैं ये सोचती हूँ, ऐसा सोचती हूँ कि मैं किसी मार्केट में जाऊँ और मुझे कोई ना पहचाने तो मुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सो वी शुड थिंक दैट एंड देन थिंक, ओह थैंक यू सो मच दैट पीपल आर रिकग्नाइजिंग अस, सो आई एम सो हम्बल। सख्त मसरूफियात के बावजूद सना फ़खर फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम गुजारती है। कर्नल साहब, आप और बेगम साहबा सना की शादी के लिए को राज़ी नहीं थे, तो क्या वजह थी? हमारा शुरू से मियाँ बीवी का ये तरीका रहा है कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशों का बहुत एहतराम करते हैं और हमने देखा कि पढ़ा लिखा है, समझदार है, आखिर उसने ये बात की है तो कुछ तो उसने सना में देखा होगा कि चलो बेटे हमें मिलाएं आप। तो पहले दिन जब मैं बेड पे बैठा था, सना आके मेरे साथ नीचे बैठ गया ऐसे। मुझे बड़ी सरप्राइजिंग है कि पापा जिस तरह आप समझते हैं मैं वैसे ही नहीं हूँ जैसे लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बेटी बन के रहूँगी और आपको कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी। वी डिडंट गिव इट ए सेकंड थॉट। मैंने कहा बेटे हमें तो बहुत अच्छी लगी, सना इज़ वेरी गुड गर्ल। जब सना के बारे में आपके खदशात दूर हो रहे थे तो उस वक्त आपको कहीं पे ऐसा लगा कि ये तो एक्ट्रेस है, ठीक, और ये यहाँ पे भी कोई ड्रामे ना कर रही हो, कोई अदाकारी ना कर रही हो? नहीं नहीं, नेवर एवर, कभी ऐसा नहीं। मेरी थिंकिंग ही ऐसी नहीं है कि मैं कैसे सोचूं, फिर वो जो मेरे घर की बेटी हो मैं उसके लिए ऐसे सोचूं, ऐसा नेवर एवर को पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये सोचूं कि भी ये कोई ड्रामा कर रही है या नहीं, क्योंकि शी इज़ वेरी नाइस, मेरे साथ बहुत नाइस रही शुरू से और अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं। देखिए इतना